This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सोमवासरः अधिक अश्विन शुद्ध सप्तमी दिनांक 23 सितंबर 2020 पातंजल योग सूत्र विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं तन्निष्ठिताधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत्र युज्यते योगशास्त्रे दिनाग्ना किन्तु न तस्य प्रयोजनं वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पातंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ततु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दोष्टानुश्रवितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः स्वप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात्मा क्लेशकर्म विपाकाशये अपराशयेरपरां दृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविर्तिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्त्यन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेषयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहगुणः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तस्य तदुन्नता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धः स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं सा एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः स्वतन्धरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीरः समाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। हो म्हणलं होतं मला स्वतःलाच बघायला वेळ नाही झाला. मैंने कहा था कि मैं उपनिषदों से कुछ पार्ट ले लूं खास करके ये जो
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये जो बताए गए हैं इसके बारे में। और उनको अगर हम भली भांति समझ पाएंगे तो इनका कहना था यह आनंदमय कोश तक का जो प्रवास है वो शायद शाश्वत सानंद संप्रज्ञात समाधि तक का है, और उसके आगे एक केवल अस्मिता रूप इस प्रकार का रहेगा शाश्वत असंप्रज्ञात समाधि, और फिर उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि का शुरू होगा। उसमें भी सबीज और निर्बीज ऐसे दो है असंप्रज्ञात समाधि। तो शुरू में ये जो वर्णन आता है वो सबीज समाधि वो आगे के सूत्र में आएगा, और फिर निर्बीज समाधि जो अंतिम अवस्था इस प्रकार की है। तो ये प्राणमय वगैरह जो कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश वगैरह वगैरह, मैं थोड़ा फिर से जिक्र करूंगा कि इसके बारे में जानकारी हासिल करके इसके बारे में बोलने के हिसाब से, लेकिन फिलहाल इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि तक का जो प्रयास है मैंने काफी बार रिपीट किया है, और इसीलिए रिपीट किया है कि वो समझ में आए, समझ में रहे, ध्यान में रहे इसी प्रकार से। तो एक बार फिर से उसको दोहराते हैं कि सवितर्क सविचार सानंद शाश्वत, इस प्रकार से चार शब्द प्रयोग के सप्रज्ञात समाधि के चार अवस्थाएं या चार भेद इस प्रकार के हैं। तो शुरू से कुछ आलम्बन होना जरूरी, जो स्थूल आलम्बन कहा गया, कोई मूर्ति या कोई चित्र वगैरह इस प्रकार का, और बाकी इंद्रियों का ग्रहण भी उसके साथ में अगर होता है, कुछ मधुर संगीत है या कुछ सुगंध इस प्रकार का है वातावरण में, और ऐसे करते करते जो आलम्बन स्थूल आलम्बन है उसके ऊपर चित्त स्थिर करना, ये एक पहला कदम इस प्रकार का रहेगा संप्रज्ञात समाधि के लिए। फिर उसके आगे सविचार इस प्रकार की समाधि बताई गई है कि जिसमें स्थूल आलम्बन नहीं लेकिन सूक्ष्म आलम्बन, केवल विचार मन में आते ही उस आलम्बन के बारे में हमारा चित्त वहां पे मग्न हो जाता है और अभी आगे का प्रवास ज्यादा तकलीफ वाला नहीं है, जल्दी हो सकता है। पहला जो सवितर्क समाधि है उसमें शायद 2 बरस लगते हैं, और 3 घंटा हर रोज इस प्रकार का अध्ययन करना है, ऐसा उनका कहना है। और एक कोई स्थान निर्धारित हो और वहां पे ये सब करे। फिर आगे जब सविचार समाधि में जाएंगे तो इस सभी की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं रहेगी, केवल मन में विचार आके ही वो शुरू हो जाएगी सविकल्प समाधि, सविचार समाधि जो है वो इस प्रकार। फिर उसकी अवस्था, आगे की अवस्था सानंद संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की है, जिसमें आत्मानंद का अनुभव होता रहता है। और फिर भी यहाँ पे ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये जो त्रिपुटी है, ये तीनों का अस्तित्व है। और मैं आत्मानंद का अनुभव ले रहा हूँ इस प्रकार की प्रतीति उसमें होती रहती है। और फिर उस आनंद के सामने बाकी जो सभी आनंद है जो इंद्रियों से हमें प्राप्त होते थे, उनकी मातापेरी नहीं रहती, उनका कोई विशेष महत्व इस प्रकार में नहीं रहता। फिर भी यहाँ आत्मानंद ये प्राप्त होना इस प्रकार का, और ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ग्रहण ग्रहित ग्राह्य, ये तीनों की उपस्थिति रहती है। फिर हम शाश्वत संप्रज्ञात समाधि की तरफ मुड़ते हैं, तो उसमें केवल अस्मिता रूप इस प्रकार का ही रहता है, मेरा अस्तित्व है
या आनंद की भावना की भी चली गई इस प्रकार से। तो इसमें अगली अगली अवस्था जब आती है तो पूर्व पूर्व अवस्थाओं का विराम उपरम हो जाता है, वो अवस्थाएं नहीं रहती। शुरू की अवस्था में बाकी आगे वाले सभी अवस्थाएं रहती है। जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो पिछले पिछले जो अवस्थाएं हैं उनका लोप इस प्रकार का हो जाएगा, उनका विराम इस प्रकार का हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और फिर ये सास्मित इस प्रकार की संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने पर अभी तक ये सब आलम्बन का विषय है, कुछ ना कुछ आलम्बन इसमें है। जब ये आलम्बन नहीं रहेगा, विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा संस्कार शेषा अन्य, अन्य नाम असंप्रज्ञात समाधि। तो इससे अलग जो असंप्रज्ञात समाधि है, ये विराम प्रत्याभ्यास पूर्व इस प्रकार का होता है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध इस प्रकार का, उनका विराम इस प्रकार का, और प्रत्याभ्यास पूर्व, हाँ यहाँ प्रत्याभ्यास पूर्व है, प्रत्याभ्यास पूर्व ऐसा अभी तक मैं देखता आया हूँ। नीचे प्रत्याभ्यास ही है, ऊपर ये शायद तो फिर मिसप्रिंट हो गया। यहाँ भी प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, तो प्रत्याभ्यास ये गलत है टाइपिंग, लेकिन यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या है, प्रत्याभ्यास इस प्रकार का ही किया है। तो प्रत्यय शब्द का नीचे व्यास भाष्य में प्रत्यय शब्द लिखा गया है। प्रत्यय का अर्थ कारण इस प्रकार का होता है, या मराठी में हम जिसको प्रत्यय कहते हैं प्रतीति, प्रचीति, वो भी एक अर्थ हो सकता है। तो विराम के प्रत्यय का अभ्यास तो कोडटकर जी ने जो किया है कि विराम यानी कि चित्त वृत्तियों का उपरम, उसकी प्रतीति कि चित्त वृत्ति बिल्कुल नहीं है इस प्रकार का अनुभव, और इसका अभ्यास, तो इसका अभ्यास होने के कारण ये जिसके पूर्व है, ये जिसके पहले होता है, और संस्कार शेष, केवल संस्कार शेष रह जाता है चित्त का, वो असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का बताया गया है। अभी जब ये प्रत्यय का अर्थ प्रतीति ऐसा कोडटकर जी ने किया है साक्षात्कार इस प्रकार से, तो फिर भी इसमें आलंबन रहेगा कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि चित्तवृत्ति नहीं है इस प्रकार से। तो इसीलिए ये सालंब या सबीज इस प्रकार की समाधि बताई गई, और आगे वाली जो है वो निर्बीज इस प्रकार की समाधि बताई गई। तो संप्रज्ञात समाधि में तो सालो आलंबन था ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसमें आलंबन जो है वो पहले वाली उसकी अवस्था है उसमें है, आगे वाली की अवस्था में आलंबन इस प्रकार का नहीं रहेगा। तो ये अर्थ इस प्रकार से लेंगे, प्रत्यय का प्रचीति इस प्रकार का अर्थ लेंगे, तो एक साक्षात्कार है और उसका पुनः पुनः अनुभव लेना, ये जिसका पहला कदम इस प्रकार का है, वो अब यहाँ संस्कार शेषा, केवल संस्कार शेष इस प्रकार का असंप्रज्ञात समाधि बताया गया। तो इसमें ऐसा होता है कि चित्त वृत्ति रहित इस प्रकार का, निर्वृत्ति का इस प्रकार का होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। उसका अभ्यास करते रहेंगे तो ये कालावधि बढ़ सकता है इस प्रकार से, लेकिन फिर भी विद्युत दशा प्राप्त हो जाती है, और जब विद्युत दशा प्राप्त हो जाती है तो फिर संसार का अनुभव होता रहता है। भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, ये जो आगे वाला सूत्र है, इसमें भव प्रत्यय संसार का प्रत्यय
अनुभूति, संस्कार की अनुभूति ये होती रहती है, ऐसा कहना है। तो प्रत्यय का अर्थ प्रचीति या प्रतीति इस प्रकार का अगर लेंगे तो ये सबीज असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की है, जिसमें आलंबन फिर भी है, लेकिन वो खुद आत्मतत्व यही आलंबन रहेगा उसमें। और चित्त पूरी तरीके से निर्वृत्ति का हो गया है, इस प्रकार की अनुभूति लेते रहना, ये बीच बीच में भंग होती रहेगी। और फिर भी उस प्रकार की अवस्था को हम पहुंचते हैं, तो इसलिए ये सबीज असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की कही जाती है। तो अभी जिस तरीके से हम संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे, उसी का आलंबन लेके या उसी के अनुभव को दृढ़ करते हुए असंप्रज्ञात समाधि का अनुभव लेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो जिस क्षण में ये निर्वृत्ति का इस प्रकार का हो जाता है, चित्त जो है निर्वृत्ति का हो जाता है, वो असंप्रज्ञात समाधि कहलाई जाती है, सभी जो असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। अभी प्रत्यय का दूसरा अर्थ जो व्यास भाष्य में किया गया है, अतः असंप्रज्ञात समाधि किम पाया कि किम स्वभाव। तो असंप्रज्ञात समाधि जो है वो उसका उपाय क्या है और उसका स्वभाव क्या है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य, तो उसके बारे में ये सूत्र बताते हैं। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य नाम असंप्रज्ञात समाधि। सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषा निरोधा चित्तस्य समाधि असंप्रज्ञातः। यहाँ भी चित्रस्य हुआ है, तो मिश्रण काफी है इसमें फिर। सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये, सभी वृत्तियों का अस्त इस प्रकार का हो गया है। संस्कार शेष निरोधा चित्तस्य, जिसमें केवल संस्कार रह गया है, इस प्रकार का चित्त का निरोध ये असंप्रज्ञात समाधि है। तस्य परम वैराग्यम उपाय, तो उसका उपाय क्या है। प्रवृत्ति प्रत्यय का अर्थ अगर कारण इस प्रकार से करते हैं, तो क्यों उपाय का मतलब उसका उपाय क्या है, उसका कारण क्या है, इस प्रकार के संप्राप्ति का संप्राप्ति असंप्रज्ञात समाधि का। तो परम वैराग्यम पर वैराग्य जो बताया गया वो उसका उपाय इस प्रकार का है। तो गुण वैतृष्णस्य, ये जो बताया गया था कि पहले अपर इस प्रकार का वैराग्य, अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोधा, यहाँ से आरंभ होता है कि अभ्यास और वैराग्य इनके द्वारा ये चित्त वृत्तियों का निरोध इस प्रकार का होता है। और वशीकार संज्ञा वैराग्य, ये जो बताया गया ये अपर वैराग्य या कनिष्ठ वैराग्य। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्य, और उसके आगे पुरुष ख्याति जब हो जाती है, कैवल्य का जब अनुभव हो जाता है, तो गुण वैतृष्ण्य निर्माण होता है, गुण रहित अवस्था प्राप्त होती है। सत्वरजस्तमस ये जो गुण है ये भी उस समय में नहीं रहते, इस प्रकार की अवस्था रहेगी। तो ये पर वैराग्य इस प्रकार का है, उसको अगर हम हासिल कर पाते हैं तो ये असंप्रज्ञात समाधि तक हम पहुंच सकते हैं। तो तस्य परम वैराग्य उपाय, तो पर वैराग्य ये उसका उपाय इस प्रकार का बताया गया है। सालंबनो ही अभ्यासात् साधनाय न कल्पते इति विराम प्रत्याय निर्वस्तु का आलंबनी क्रिया। तो जिसमें विराम प्रत्यय इस प्रकार का है, तो प्रत्यय का दोहराना इस प्रकार से ये थोड़ा सा अजीब है। तो विराम
यानी कि निर्वस्तुक, इस प्रकार का आलम्बन इसमें रहेगा। तो वस्तु नहीं है तो फिर आलम्बन आलम्बन किस चीज का रहेगा, ये भी एक अलग चीज रहेगी। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आत्मा की अनुभूति सास्मी, ये जो सास्मित, ये जो संप्रज्ञात समाधि बताएगी, उसमें आत्मानंद छोड़ो, आनंद तो चला गया, अस्मिता रूप जो भाव है वो है। हाँ। और सभी असंप्रज्ञात समाधि में आलम्बन फिर भी है। अब ये प्रयास हमारा चल रहा है निरालंब इस प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था हो, लेकिन विराम प्रत्यय निर्वस्तु कहा आलम्बन की, कि जब चित्त निर्वृत्त इस प्रकार का हो गया, हाँ, तो ये जो प्रत्यय हमें हुआ, ये जो प्रतीति हमें हुई, तो यहाँ प्रत्यय का मतलब प्रतीति या प्रचीति इस प्रकार की हो जाएगी। और उसका अभ्यास कि ये बार बार इस प्रकार की प्रचीति अगर होती रहे तो वो सभी असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का हो जाएगा। हाँ। लेकिन जब विचित दशा उसमें से प्राप्त हो जाएगी तो फिर से चित्त सवृत्ति का इस प्रकार का बन जाएगा। तो देखने में ऐसा लगेगा कि योगी खा पी रहा है, सो रहा है, बाकी सब चीजें कर रहा है, लेकिन वो निर्वृत्ति का इस प्रकार का है, उसकी वृत्ति वहां पे संलग्न इस प्रकार के नहीं है। संस्कार शेष, चित्त का केवल संस्कार रह गया है। और फिर उस अवस्था में ये जो आलंबन इस प्रकार का है वो आत्मरूप आलंबन इतना ही रहेगा। सच अर्थ शून्य उसमें पुढच्या आहे ना। सबीजा है, ये जो अवस्था है ये सबीजा अवस्था इस प्रकार के संपीजा असंप्रज्ञात समाधि, उसके आगे निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि, तो तस्यापि निरोध है, उसका भी निरोध अगर हो जाएगा तो निर्बीज इस प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की हो जाएगी। तो उसका क्षय करने के लिए या निर्वृत्ति का अवस्था इस प्रकार की होने के लिए आगे वाले जो सूत्र है वो इसमें उपयुक्त इस प्रकार के रहेंगे। तदभ्यास पूर्वकम ही चित्त निरालंबनम अभाव प्राप्तमेव भवति इत्येषा निर्विजा समाधि असंप्रज्ञात। तो इसके अभ्यास से जब चित्त निर्वृत्ति को हो जाएगा तो उसका अनुभव हम लेंगे, जो असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की है। लेकिन बीच बीच में ये भव प्रत्यय, ये आगे वाला जो सूत्र है, विदेह प्रकृति लयाना, इस प्रकार से उस सूत्र के आधार पर बीच बीच में यह अवस्था भंग होती रहेगी। और हम फिर से सवृत्ति का इस प्रकार के हो जाएंगे। और जब इतना अभ्यास होगा इसका कि अब ये निर्वृत्ति कहीं रहेगा, तो असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज इस प्रकार की जो असंप्रज्ञात समाधि है उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। और तदादृष्ट स्वरूप अवस्था में ये योग चित्तवृत्ति निरोध, ये जो हमारा मकसद है कि चित्तवृत्तियों का निरोध करना, उस अवस्थाओं को हम उसका अवस्था को जब हम प्राप्त होंगे तब कुछ भी नहीं रहेगा इस प्रकार से। और तदादृष्टि स्वरूप अवस्था, वो स्वरूप में स्थित हो जाएगा, दृष्टा जो है वो अपने रूप में स्थित हो जाएगा। तो शुरू से हम अगर देखते हैं कि हमें ज्ञान होता रहता है, ये अभी ज्ञान मार्ग है, जो ज्ञान योग, भक्ति योग वगैरह, कर्म योग वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के योग बताए गए, ज्ञान योग इस प्रकार का। तो जिस ज्ञान से हम आरंभ करते हैं उसी ज्ञान को छोड़ते जाते हैं।
ऐसी स्थिति है। शुरू में तो हमें आनंद की अनुभूति जो होती है वो इंद्रियों द्वारा जो विषयों का ग्रहण होगा उससे हमें आनंद की अनुभूति इस प्रकार की होती है, जो आम लोग चाहते हैं इस प्रकार से। अन्नमय कोश के बारे में बात करेंगे तो अन्न के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। अन्न या हमारे लिए आनंद निर्माण करने वाला इस प्रकार का है, तो वही ब्रह्म है इस प्रकार से। इस अवस्था से आगे आएंगे और मन या चित्त आत्मा में स्थिर करेंगे इस प्रकार से, तो फिर भी आत्मानंद की अनुभूति होगी ऐसा है। तो पता चलेगा कि जो बाह्य विषयों के द्वारा मुझे इस प्रकार का आनंद का अनुभव होता था उससे कई गुना श्रेष्ठ इस प्रकार का अनुभव है, आनंद है इस प्रकार से। तो ये मनोमय, पहले बीच में उसके प्राणमय कोश भी है। अगर कोशों की बात करनी है, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग में बेसिक क्या फर्क है? अंत में तो लक्ष्य एक ही है, और जिसको जो मार्ग भाता है उस मार्ग पे उसको चलना है, ऐसा है। अगर कोई इसको बहुत ही क्लिष्ट समझता है, अरे क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस प्रकार से, और जो ज्ञान रूपी साधन है उस साधन को भी अंत में नष्ट कर देगा। अभी ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए इस प्रकार से। तो स्थूल विषय, इंद्रिय, इनसे मन और आत्मा के ऊपर आ गए। मन से आत्मा के सुख दुख वगैरह के बारे में ज्ञान होता रहेगा, ये एक चीज रहेगी। उसके आगे आत्मानंद की अनुभूति होगी जो संप्रज्ञात समाधि में बताई गई। और फिर आत्मा केवल अस्तित्व रूप है, ये भी शाश्वत संप्रज्ञात समाधि का एक हिस्सा है, या वो शाश्वत संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की है। और फिर उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि है। हाँ, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्या इस प्रकार से। तो चित्त निवृत्ति का इस प्रकार का होता रहेगा। हाँ, और उसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये बार बार इस प्रकार का चित्त निवृत्ति का इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर आगे ये भी नहीं रहेगा, इसमें फिर भी थोड़ा आलम्बन इस प्रकार का है, इसलिए सबीज इस प्रकार की समाधि होती है। उसके आगे निर्बीज अवस्था में चले जाएंगे तो जो चित्तवृत्ति निरोध जो बताया गया, योग चित्त जो जिसको योग कहते हैं, यह अवस्था सिद्ध हो जाएगी। और फिर तदादृष्टि स्वरूप अवस्थान, बस खत्म हुआ, बाकी आगे कुछ करना नहीं है, उसी अवस्था में रहेंगे इस प्रकार से। तो ये ज्ञान मार्ग है और ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और जिन साधनों से हम वहां जाने की कोशिश करते हैं उन साधनों को ही ठुकरा देना, ये इसमें एक अहम चीज इस प्रकार। तो अगर आपको भक्ति योग अच्छा लगता है, हाँ, भक्ति योग में क्या है कि मैं अलग और ईश्वर अलग है इस प्रकार, द्वैत भाव इस प्रकार। और ये द्वैत भाव काफी देर तक चलता रहेगा, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अंतिमतः अगर ये योग ही है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। सोहम, ये जो एक प्रतिविज्ञा बताई जाती है कि सहा अहम, सहा का मतलब वो ब्रह्म तत्व इस प्रकार का है, अहम का मतलब में जीवात्मा इस प्रकार का। तो इन दोनों की एक रूपता प्रतीत होना, ऐसा कहते हैं। तो जीवन शिव ऐक्य इस प्रकार के भी बताते रहते हैं, और मैं ही स्वरूप भगवान स्वरूप बन जाऊं वगैरह वगैरह इस प्रकार के अगर भक्ति योग में स्थिति प्राप्त हो सकती है तो उससे सही। बहुत सारे संत नामस्मरण पर आ जाते कि बाकी मत कुछ मत करो, केवल नाम लेते रहो। सोहम और शिवोहम एक ही है
हम्म, सोहम का मतलब वो अ, ब्रह्म तत्व है। शिवोहम का मतलब शिव, ये जो देवता है वो है। अंतिमतः ये एक ही रहेगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ऐसा बताया गया है इस प्रकार से। और ओम का मतलब ब्रह्म ही है इस प्रकार से। तज्जपा तदर्थ भावनम, ये जो आगे सूत्र आएंगे कि ओंकार का जप करते रहेंगे तो उसकी अर्थ की भावना करेंगे, उसकी अर्थ की भावना होती रहेगी इस प्रकार से। तो अगर हम शिव भक्त हैं और शिवोहम इस प्रकार से करते रहेंगे तो हमारा दोनों का ऐक्य है, हम दोनों अलग नहीं है, ये बताने की कोशिश है। भक्ति में शिव मुझसे श्रेष्ठ है, मैं उसका भक्त हूँ, वो देव है, मैं भक्त हूँ, इस प्रकार की स्थिति रहे। लेकिन उस अवस्था से जब हम शिवोहम में चले जाएंगे तो मैं शिव हूँ इस प्रकार से, तो एक रूपता आ जाएगी, ये द्वैत भाव नष्ट इस प्रकार का हो जाए। तो ये भी एक मार्ग है। राजमार्ग भी बताया गया है। अभी ये जो ब्रह्म कुमारी, पिता ब्रह्म कुमारी, इनका जो पंथ है वो राजमार्ग पे आधार पर चलता है। मैंने एक उसका शिविर माउंट आबू में ज्वाइन किया था। और मैं भली भांति उस तत्व ज्ञान को समझा नहीं। या इस्कॉन का एक अलग है, जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बीटेक एमटेक इस प्रकार के इंजीनियर्स है, और उनका समर्पण कृष्ण भक्ति में इस प्रकार का है। और वहाँ जो राजमार्ग, राजयोग बताते थे, तो हमें बताया गया था कि किसी एक चित्र के सामने ध्यान करना है, बस उसकी तरफ देखते रहना है इस प्रकार से। और ये करीबन घंटा, 1 घंटा इस प्रकार का था। बाकी खाने पीने में तो इतना सारा था और इतना मिठाई और ऐसा कुछ भरपूर था। 3 दिन हम बड़े आराम से रहे। उसमें अध्यात्म का ज्ञान कितना हुआ पता नहीं इसके बारे में। तो लेकिन बहुत सारा समाज जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उसमें शामिल है। राजे, ये जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वगैरह है, उनका शिव बाबा ये कहते हैं, उनका भी देवता, जो उनकी देवता है वो शिव ही है इस प्रकार से। और उनकी एक कल्पना है वो आता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये राजयोग कहते हैं। राजयोग असल में क्या है एक बार देखना पड़ेगा। ये जो राजयोग का स्वरूप मैंने देखा है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ उससे। राजयोग अलग होगा यहाँ से। शायद विवेकानंद की किताबें पढ़े तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो। और हठ योग प्रतिपिका, घेरंड संहिता, इनको पढ़े तो और कुछ उसके बारे में जानकारी हो सकती है। एकाक्षरी बीज मंत्र को कई जगह अधिक महत्व बताया है, या पूर्णाक्षरी मंत्र का प्रभाव, कोई भेद है इसमें, नहीं बता सकते। हर एक का अलग अलग मंत्र है। और वो शायद उनको स्फुरण हुआ है, उनको किसी गुरु से प्राप्त हुआ है वगैरह। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये महामंत्र है इस्कॉन में। और ये काफी बड़ा है। श्री राम जय जय राम, ये गोविंद महाराज उनका प्रचार प्रसार करते थे। गण गण गणात बोलते ये गजानन महाराज के बारे में है। तो हर एक का एक मंत्र है इस प्रकार से। और ये बहुअक्षर है, ये एक अक्षर का नहीं है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ये एकाक्षर ब्रह्म इस प्रकार का बताया गया है, लेकिन उसमें भी अ उ म ऐसे है। कुछ परंपरा ये अ उ म इनका अलग अलग उच्चार करने की भी इस प्रकार की है। तो ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावे तो ब्रह्मण पुरा कंठम पित्वा वेदयातो तेनेव मंगलो सुतम, ये हमारे टीकाओं में, अष्टांग हृदय की टीकाओं में आता है कि ओंकार और अथ ये शब्द ब्रह्म
देव के मुख से पहले निर्माण हुए और इसलिए वो मांगलिक इस प्रकार से कहेंगे। और एक अनाहत नाद ओंकार का हर व्यक्ति में रहता है, मूलाधार चक्र में रहता है, ऐसा कहना। और जब हम इसमें लीन हो जाएंगे, चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, तो वो नाद हमें हमेशा सुनाई देगा, वो चलता रहता है इस प्रकार से। हमें उसकी अनुभूति नहीं आती है क्योंकि हमारा चित्त बाकी वृत्तियों में व्यस्त इस प्रकार का है। जब चित्त निर्वृत्ति का हो जाएगा तो ये ओंकार की अनुभूति इस प्रकार की हो सकती है। लेकिन ज्ञान योग कहता है कि उससे भी परे निकल जाना है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस अवस्था को प्राप्त करना, ये इनकी अंतिम अवस्था है असंप्रज्ञात समाधि की। और फिर उसमें ये पूरी तरीके से निर्वृत्ति का हो गया, कुछ भी वृत्ति नहीं है इसमें। इसमें चित्त संस्कार शेष इस प्रकार का है, ये सबीज समाधि में। निर्बीज समाधि में वो भी नहीं है। तो वास्तव से इसमें इन्होंने थोड़ा सा बताना आरंभ किया है। लय जो है वो समझने के लिए बहु प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना, लय समझने के लिए निर्माण कैसा हुआ है ये पहले समझ लेना जरूरी है। अगर हम उसको भली भांति समझ लेते हैं कि इस प्रकार से निर्माण हुआ है, तो लय भी उसी प्रकार से होगा। ये पूर्व पूर्व में उसका लय होता जाएगा। Swami Vivekananda elaborated this sutra very beautifully. Ignorance, knowledge, and beyond knowledge, three levels. Beyond knowledge is higher than knowledge. जो मैं बता रहा था कि ज्ञान प्राप्त करके आगे की ओर जाना है और ज्ञान को भी छोड़ देना है। ज्ञान योग हम कह रहे हैं, ज्ञान को ले रहे हैं, ये सब ज्ञान ही है कि इस प्रकार की संप्रज्ञात समाधि होती है, इस प्रकार की संप्रज्ञात समाधि होती है, ये सबीज होती है, निर्बीज होती है वगैरह। लेकिन उसके आगे निकल जाना है, हाँ, ज्ञान भी नहीं रहेगा कोई भी इस प्रकार का। वो भी एक वृत्ति है, ज्ञान ये भी वृत्ति ही है, तो उस वृत्ति का भी त्याग हो जाएगा। तो हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। विवेकानंद को इस प्रकार की अनुभूति हुई होगी, उसमें संदेह नहीं है। और फिर भी उनका चित्त वृत्तियों में आकर लोगों को व्याख्यान देना, प्रचार प्रसार करना, ये सब कर रहा था। अंत में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। उनका या रामकृष्ण परमहंस का अंत में क्या, हमें ज्ञानेश्वर के बारे में मालूम है, उन्होंने संजीवन समाधि इस प्रकार की। हाँ, तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, उस स्वरूप में वो स्थित हो जाएंगे। बस यही अवस्था चलती रहेगी, इस प्रकार का भाग रहेगा उसमें। लेकिन ज्ञान लेते हुए ज्ञान को भी त्याग देना, ये एक अहम चीज इसमें है। तो ये ज्ञान योग की विशेषता रहेगी। तो जिसको जो मार्ग पसंद है वो उस मार्ग पे चले। ऐसा नहीं है कि यही मार्ग सही है, दूसरे मार्ग गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ज्ञान हासिल करके ज्ञान योग के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पतंजलि योग सूत्र। भक्ति मार्ग से जाना चाहते हैं तो भक्ति मार्ग सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी द्वैत जो है वो द्वैत में भूल जाना, शिवोहम, इसमें द्वैत नष्ट हो जाता है। मही शिवम, इस प्रकार की अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार से। तो ये एक अलग अनुभूति इस प्रकार की रहेगी। तो इनका कहना है कि जिस तरीके से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है उसी में उसका लय होते जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया इस प्रकार। तो अभी सांख्य तत्व ज्ञान और वेदांत तत्व, इसमें अंतर। सांख्य तत्व ज्ञान में दो तत्व माने गए हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। उनके हिसाब में पुरुष को प्रकृति से मैं अलग हूं ये ज्ञान होना, यही मोक्ष है। और उसके लिए ये प्रकृति अपना पसारा दिखाती है कि
महत, अहंकार, फिर पंचतन्मात्र, पंचज्ञा, महाभूत, एकादश इंद्रिय वगैरह वगैरह सभी का निर्माण इस प्रकार का होता रहता है। और इंद्रियों से परे हम निकल जाते हैं तो ये भी अहंकार रहेगा, इसमें भी ये महत्त्व ज्ञान इस प्रकार की कुछ अनुभूति रहेगी और उसका लय प्रकृति में हो जाएगा। और प्रकृति में लय होने के बाद पुरुष को मैं प्रकृति से अलग हूं, ये जो द्वैधी भाव उन्होंने माना है इस प्रकार, वो उसी को मोक्ष इस प्रकार का मानते हैं कि मैं अलग हूं। तो इसमें दो एंटिटीज है, द्वैधी भाव है कि प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं इस प्रकार का, और मैं प्रकृति नहीं हूं। अभी वेदांत का जो कहना है या चरक ने जो बताया है वो इसके अलग है कि वितत आत्मानं वितनं विततं लोके लोकम चात्मानि पश्यता, परावरो दृश्यो लोके सत्या बुद्धि प्रवृत्ति। मैं ही सर्व विश्व हूँ, ये सभी विश्व मुझ में समा गया है, इस प्रकार से जो चरकाचार्य बताते हैं उनके मुताबिक ब्रह्म तत्व ही एक ही तत्व है, बस बाकी कुछ है ही नहीं। अविद्या के कारण मुझे ऐसा लगता है कि उस ब्रह्म तत्व से तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूता, आकाश निर्माण वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब निर्माण हुए वगैरह इस प्रकार से। और मैं ही इन सभी में फैला हूं इस प्रकार से। तो विराट रूप दर्शन ये जो अर्जुन को दिखाया गया श्री कृष्ण द्वारा, ये भी इसी का एक अंश है, लेकिन इसके परे मैं हूं। ब्रह्म तत्व जो है वो इसके भी पर इस प्रकार का है। और ये सृष्टि जो है सब माया है, ये सब अविद्या है, और ये वास्तव में कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जिसको हम समझते हैं उसके आगे निकलते जाना इस प्रकार से कि वो भी नहीं रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, ब्रह्म तत्व सिर्फ रहेगा और मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, मैं ब्रह्म में विलीन इस प्रकार का हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इस प्रकार का उनका कहना है। तो काफी मुश्किल है इस प्रकार से समझ पाना और उस अवस्था को पहुंचना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य ये निरंतर करते रहेंगे तो ये चित्तवृत्ति का निरोध इस प्रकार का होता जाएगा। About this sutra, Vivekananda says knowledge is also product and hence we must go beyond knowledge. तो सबसे अहम बात यह है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझते समझते ये समझना भी छोड़ देना है, सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है, बाकी कुछ आगे रहेगा ही नहीं इस प्रकार से। तो ये ब्रह्म अवस्था इस प्रकार की या स्वरूप अवस्थान जो बताया गया है उस प्रकार का हो जाएगा। अतः परम ब्रह्मभूतो, शंकराचार्य ने जो कहा है कि अतः परम ब्रह्मभूता, वो ब्रह्मभूत हो जाता है, वापिस नहीं आता फिर से इस प्रकार से। भूतात्मा नहीं न उपलब्ध थे इस प्रकार का। नवीन में आत्मे नहीं निकला है, उसी का अंश ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनुष्यष्टानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्ष। ये जो गीता में बताया गया है कि ममैव अंश जीवलोके जीवभूता, मेरा ही अंश जीवलोक में जीवभूत इस प्रकार का सनातन मनुष्यष्टानि इंद्रियाणि, मन जिसमें छठा है इस प्रकार की पांच ज्ञानेन्द्रियों को इकट्ठा करता है, प्रकृति स्थानी कर्षति, जो प्रकृति में स्थित है उनको वो समीप लेके आता है, निकट लेके आता है इस प्रकार से। ये शुरू में ऐसे एको हम बहुश्याम एक उपनिषद है कि ये सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ, उसके मन में आया कि मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊंगा, बहुत सारी एंटिटीज इस प्रकार की बन जाऊं, और फिर
इस सृष्टि का निर्माण हुआ। वास्तव में अगर ब्रह्म तत्व ही एकमात्र है, बाकी कुछ है ही नहीं इस प्रकार से, तो हमें जो इस प्रकार की अनुभूति होती रहती है वो किस कारण से होती है, ये एक अहम सवाल है। उसका सभी का जवाब अलग अलग है। सांख्य में कहेंगे कि पुरुष को लगता है कि मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही ये जग जड़ सृष्टि हूँ वगैरह वगैरह, और फिर आगे चलकर जब उसे पता लग जाता है कि नहीं नहीं ये तो सब प्रकृति का खेल है, मैं अलग हूँ इससे, इस प्रकार से वेदांती कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो है ही नहीं कुछ, ये सब भासमान इस प्रकार का है, हमें प्रतीत होता है कि ऐसा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वास्तव में कुछ भी नहीं है केवल ब्रह्म तत्व ही है। और ये पातंजल योग सूत्र का जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग इस प्रकार का है कि उस ब्रह्म तत्व तक कैसे पहुंचे कि मैं ही ब्रह्म हूं और बाकी कुछ नहीं रहे, सिर्फ ब्रह्म रहेगा इस प्रकार। तो इस अवस्था को मैं कैसे प्राप्त करूं, ये उसका उपाय, ये पातंजल योग सूत्र बताता। तो मेरे ख्याल में जो साधक इस मार्ग में जाना चाहेंगे इस प्रकार से, तो वो धीरे 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 अभ्यास प्राप्त करके वैराग्य से उस अवस्था को पहुंच सकेंगे। और अगर उस अवस्था को एक बार पहुंच गए तो फिर आगे कुछ करना नहीं है वास्तव में। ये जो मुक्त योगी कहते हैं कि केवल उनका आयु शेष है इसलिए वो जिंदा है, ना कि वो मुक्त ही है इस प्रकार से। और जब उनकी मौत हो जाती है तो वो ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार से हो जाते हैं। तो कम से कम उस अवस्था को पहुंचना ये एक अहम चीज रहेगी। तब तक ये सभी सब असंप्रज्ञात समाधि रहेगी, जब तक वो व्युत्थान दशा में आएंगे नहीं आएंगे इस प्रकार से कुछ स्थिति रहेगी। क्या कहने का मतलब है कि व्युत्थान दशा में वो दिखाई देते हैं, व्युत्थान दशा में नहीं रहते आपको इस प्रकार से। लेकिन फिर भी उसमें बीज है आलम्बना कुछ हद तक इस प्रकार का है, वो भी अगर नष्ट हो जाता है, नहीं रहता है, तो कुछ भी नहीं है आगे, ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार के हो जाते हैं तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थान इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो तदभ्यास पूर्वकम ही चित्तम निरालंबनम अभाव प्राप्त में वो भवति। जैसे कि उसको अभाव प्राप्त हो गया, कुछ भी नहीं है इस प्रकार से, इत्येषा निर्बीजा समाधि असंप्रज्ञात। तो ये असंप्रज्ञात निर्बीज इस प्रकार का समाधि है। तो मेरे ख्याल में समझ पाना काफी मुश्किल है, लेकिन प्रयास करते रहेंगे और इसका अनुभव लेना जरूरी है। ये सिर्फ पढ़ने से बात नहीं होगी जो उन्होंने बताया है उस मार्ग पर आक्रमण करना, उस मार्ग पर चलते रहना, ये आवश्यक इस प्रकार का है। Interestingly, he has also pointed out that extremes look very much same. How vibration of light is darkness, and every high vibration of light is also darkness. But one is real darkness, and the other is really intense light, and yet their appearance is same. नहीं तो पता नहीं है मुझे, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में। तो वाइब्रेशन ऑफ लाइट, लो वाइब्रेशन is darkness, and very high vibration of light is also darkness, but one is real darkness and other is really intense light, and yet their experience is the same. एक कृष्ण विवर की संकल्पना है ब्लैक होल, जो कहते हैं कि शक्ति का बड़ा भंडार है, और अभी शास्त्रज्ञ उसके पीछे लगे हुए हैं कि वहां से शक्ति को अगर हम हासिल कर पाएंगे तो सोलर एनर्जी तो है, लेकिन सोलर एनर्जी जब सूर्य हमारे यहाँ उपस्थित होगा तब सोलर एनर्जी मिलेगी, रात में तो नहीं मिलने वाली इस प्रकार से।
तो ये कृष्ण विवर जो है वो सदा सर्वदा एनर्जी से भरा हुआ है, ऐसा कहना है। और प्रकाश का अभाव यानी कि अंधेरा, या अंधेरे का अभाव यानी कि प्रकाश, ये क्या स्थिति है ये समझ पाना मुश्किल इस प्रकार का है। ये अभी जो बता रहे हैं कि लो वाइब्रेशन ऑफ लाइट, इंटेंस वाइब्रेशन ऑफ लाइट और समथिंग। सो मालूम नहीं, एक बार वो मूल रूप से पढ़ना पड़ेगा तो शायद उसके बारे में कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो लय कैसे होता है ये समझने के लिए उत्पत्ति या निर्माण कैसे होता है ये समझना जरूरी है। मेरे पास एक कैंसर की केस थी, प्रोस्टेट कैंसर था और फिर पेरिटोनियम में एक बड़ा ट्यूमर बढ़ने लगा। तो उन्होंने सर्जन की सलाह ले ली। तो एक सर्जन ने बताया कि ठीक है हम ऑपरेट करेंगे, लेकिन आगे नतीजा क्या होगा पता नहीं है। दूसरे ने कहा बेटर नॉट टू ऑपरेट, अगर ऑपरेट करेंगे तो ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। तो फिर उन्होंने वो मार्केट छोड़ दिया और मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए। जब मेरे पास आए तो ये 12 इंच 14 इंच बाय 19 इंच इतना बड़ा ट्यूमर पेट में था, पानी भी था। मैंने दूध पे रखा, वो 3 लीटर दूध पी रहे थे। मैंने वर्धमान पिपली के सभी प्रयोग किए, एक 3 से 30, 6 से 60, 10 से 100। फायदा भी कुछ नहीं हुआ, नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। फिर वर्धमान बल्ला तक भी दिया हूँ, वो भी 9 महीना तक कुछ नौबत नहीं है। 9वें महीना तक के बाद थोड़ा खुजली हुई तो मैंने वो बंद कर दिया और कम से नीचे आ गए। लेकिन इसमें अहम चीज ऐसी है कि जो ट्यूमर बना था इस प्रकार से वो बढ़ा नहीं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। कम भी नहीं हुआ। अगर उसका लय होना अपेक्षित है तो उसका लय पहले पानी में हो और पेट का पानी बढ़ जाएगा, ऐसा मैंने सोचा था। एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ, वो ट्यूमर भी वैसा का ऐसा रहा, पानी भी उतना ही रहा। दूध उतना पी रहे थे फिर भी पानी कम नहीं हुआ, पानी भी उतना ही रहा। और एक 1.5 बरस के बाद ऐसी वर्षा ऋतु थी तो उन रोग ने जोर किया और फिर उनका देहांत हो गया। उनकी उम्र भी ज्यादा थी, 70 से ऊपर। लेकिन फिर भी मुझे संतोष रहा कि मेंटेन तो रहे और भली भांति जी सके। विले पार्ले से मुलुंड में आते थे मुझे दिखाने के लिए, हर 15 दिन आते थे इस प्रकार से। तो वो सब लोकल वगैरह सब करके आते थे, लेकिन आते थे, ऐसा नहीं हुआ कि कभी आए नहीं इस प्रकार से। सिर्फ प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी के लेवल को प्राप्त होने को मोक्ष कहा है अरविंद स्वामी में एक बुक में। वास्तव में ऐसा है, जो ब्रह्म तत्व हम कह रहे हैं उसका स्वरूप क्या है। अभी जब हम रियली उस स्वरूप में जा जाएंगे तो ज्ञान ही नहीं रहेगा। तो नेति नेति, ये नहीं है वो नहीं है, इतना ही हम जान सकते हैं। निगेटिविटी, कोई कोई उदाहरण देता रहेगा, अरे ये ब्रह्म है क्या, वो ब्रह्म है क्या, उसको नेति नेति नए अनुमान, उसका अनुमान नहीं हो सकता इस प्रकार से। तो ये एनर्जी ही है, ऐसा मानकर चलेंगे। क्या उस एनर्जी से जड़ इस प्रकार के महाभूत निर्माण होते हैं। अभी ये जो सांख्य थ्योरी ले लो या वेदांत थ्योरी ले लो, महाभूत तो निर्माण हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पण त्या अशा फलश्रुती देतात ना, तशी ती व्यंकटेश तत्वाची अशी परिस्थिती आहे की मध्यरात्री जर तुम्ही त्याचं हे केलं तर तो साक्षात व्यंकटेश तुम्हाला दिसतो. मला तुमचा प्रश्न असा आहे की दिसला पण आपण त्याला ओळखलं पाहिजे असं एक, तो कुठल्या रूपात येईल हे माहित नाही, ते कदाचित भयकारी सुद्धा स्वरूपाची शक्यता खूप राहू शकते. म्हणजे आफ्रिकेतला मी एखादा विचित्र म्हणजे आहे त्याची संबंधित नाही आहे. त्यांचा एक असा एक मोंबो इला नावाचा देव होता, मी वाचलेला आहे आणि त्याला जागृत करून अशा काहीतरी गोष्टी आहेत. तर तो जागृत झाला की त्याला काहीतरी काम सांगायला लागतं, म्हणजे तुम्हाला जे आवश्यक असेल हे असेल ते. पण
त्याचंही असं झालंय की ते स्वरूप इतकं भयंकर असतं की तो गर्भगाडीतच होतो, म्हणजे तर काही तुला हेच करू शकत नाही का. असं जर आपल्याला ब्रह्मस्वरूप दिसला तर काही नाही, आपल्याला ते शांत सौम्य असं दिसावं अशी इच्छा असते. तर हे इतकं पराठीचं आहे काहीतरी इकडे पुढे काय होणार नाही. म्हणजे ह्या अर्थ काय आहे. म्हणजे असं कोणी काही अर्जुन को विश्व स्वरूप दिखाया गया, तब अर्जुन भयभीत हो गया इस प्रकार से। अर्जुन जैसा व्यक्ति अगर भयभीत हो जाता है विश्व स्वरूप को देख, ब्रह्म तत्व तो उसके पर है, तो मालूम नहीं है वो ब्रह्म तत्व क्या है कैसा है। ये जो बता रहे हैं अरूप है इस प्रकार, रूपी है इस प्रकार। तो हमारी चक्षुरेंद्रिय की मर्यादा है, हमारी इंद्रियों की मर्यादा है, उसके आगे हमें उसका ज्ञान नहीं होगा इस प्रकार, और वो आवश्यक भी नहीं है, चित्त की भी ज्ञान नहीं होगा। हम जब ब्रह्म स्वरूप ही बन जाएंगे तो ज्ञान होने का मतलब ही कहाँ। तो मुझे लगता है कि चित्त निर्वृत्ति को होने का अनुभव आरंभ है, ये भी काफी मुश्किल है कि अगर हम बैठे हैं और चित्त हमारा कहीं भटक रहा है इस प्रकार से, तो उसको भटकने से रोके, और इसलिए संप्रज्ञात समाधि में उसको आलम्बन के अधीन करे, आलम्बन पर निश्चित करे, केंद्रित करे इस प्रकार से, और फिर उसके आगे लेकर आलम्बन भी नहीं चाहिए, सिर्फ विचारों में है इस प्रकार आगे। According to Deepak Chopra, at higher conscious level, matter becomes energy. वो अंतर ही नहीं है, मैटर और एनर्जी, द्रव्य और शक्ति, ये जो है ये हमारे हिसाब में भेद है, क्योंकि हम दोनों देखते हैं और दोनों का एक दूसरे से निर्माण होना ये देखते हैं। ये ब्रह्म तत्व उससे भी आगे इस प्रकार का है, तो उसमें दोनों स्वरूप शायद हो सकते हैं। अगर ब्रह्म तत्व से ये सब सृष्टि निर्माण हुई है तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। इंद्रियातीत कहेंगे, इंद्रियातीत तो है ही इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इसलिए मैं जो कह रहा था कि ज्ञान का साधन जो है वो भी हम ठुकरा देंगे, ज्ञान का साधन भी नहीं रहेगा इस प्रकार से। यहाँ तक हमें ज्ञान होता है वहां तक ज्ञान का साधन इस प्रकार का है। ये जो अंतिम अवस्था ज्ञाता नहीं है ज्ञान, ये रहेंगे ही नहीं तो क्या ज्ञान होगा। तो ग्राह्य ग्रहितृ ग्रहण, ये जो ग्रहिता इस प्रकार की जो त्रिपुटी ने उन्होंने बताई थी, उस अवस्था को प्राप्त करना ये एक अहम चीज है। मैं वो स्टोरी खत्म कर दूं कि लय होना जो है वो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, इस प्रकार का लय होता रहेगा। और इसको अगर हम भली भांति समझ पाते हैं तो कैंसर के ट्यूमर का भी लय होना पॉसिबल। एक बार बन गया तो बन गया, अभी उसका लय नहीं हो सकता है ऐसा एलोपैथी वाले बोलते हैं, वो सही नहीं है। अगर भीतर से ही उत्पन्न हुआ है तो उसका उसी तरीके से लय हो सकता है, और ये हम सोनोग्राफी या दूसरे तरीके से देख सकते हैं। लेकिन जब हम सृष्टि के लय की बात कर रहे हैं, जिस सृष्टि का एक हिस्सा हम है अभी इस प्रकार से, वो मुश्किल है इस प्रकार से समझ पाना। ठीक है, अगले सोमवार को इसके बारे में फिर से बहस करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। तो मेरा ख्याल है लेकिन कि अगर आप सच्ची इसमें कुछ प्रयास करना चाहते हैं तो सिर्फ बातों से काम नहीं होगा, वास्तव में अनुभव लेना ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और वो अगर करते रहेंगे तो शायद अपने लिए ही वो होगा, दूसरों को बता सकेंगे नहीं बता सकेंगे, एक अलग चीज इस प्रकार की है। When persons without training and preparation try to make their minds vacant, they are likely to succeed only in covering themselves with tamas, material of ignorance, which make the mind dull and stupid and leads them to think that they are making a vacuum of the mind
Vivekananda, so training by any way, bhakti, ध्यान, etc. is important. इसमें ये तो सही है कि सही मार्ग पे हम रहे, इसलिए गुरु की आवश्यकता रहेगी इस सभी में। और अभी हम ग्रंथ ही गुरु इस प्रकार से चल रहे हैं। शायद हमें कुछ अच्छा गुरु मिल जाए। जनरली ऐसा होता है अध्यात्म में, जब अपनी स्थिति वहां तक पहुंचती है तो गुरु मिल जाता है, गुरु अपने आप शिष्य को ढूंढते हुए आता है, ऐसा है। देखते हैं कैसे किस प्रकार से होता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।